हमारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो से पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि वो पहले देख लीजिए और फिर इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपने देखे तो कंटिन्यू विद दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग ये सारे ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स के टॉपिक्स पे बात करेंगे। सो आई वांट टू वेलकम सुमनेश सालोडकर, हमारे ट्रेडिंग एक्सपर्ट, और नितिन गुप्ता, हमारे हेड ऑफ ऑपरेशंस, जो मिलके ये वीडियो बना रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। हेलो एवरीवन, हम वापस आ गए एक और ट्रेडिंग सेशन के ट्यूटोरियल्स के साथ में। हमारे साथ में वापस से सुमनेश है। हाय सुमनेश। हाय। अभी तक हमने काफी कुछ सीख लिया है। ट्रेंड लाइन सीख ली, आरएसआई सीख लिया, मैकडी सीख लिया। मतलब अब अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है, नॉलेज का भरमार हो चुका है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस बना सकते हैं। वो जो आप देखते रहते हो सुमनेश की लाइव वीडियोस में, वो लाइंस बनाता है। और हम भी काफी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, काफी क्रिप्टोस की हम रिलीज करते रहते हैं। वो सब हम बेसिक नॉलेज समझ चुके हैं, लेकिन अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो बता दे भाई कि एक्चुअल ट्रेड कैसे लेनी है यार, निकलू कैसे, पैसे कब डालू कब, और यार एकदम से मार्केट क्रैश आ जाए, रिस्क आ जाए। मतलब प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो अब वही करा दो आप। ओवर टू यू। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम जैसे आपने बोला प्राइस एक्शन का फर्स्ट पार्ट मतलब हमने वीडियो बनाया था उस पे। उसमें हमने बात करी थी कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे समझे, कैंडलस्टिक के शेप, साइज वगैरह वगैरह, बॉडी टू विक रेशियो, वॉल्यूम कैसे, वो सब। फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है वो बहुत बेसिक से समझा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे ड्रॉ करते हैं, मतलब राइट। चार्ट पे ब्लैंक हमने एक चार्ट देखा था। और उसके लास्ट में आखिरी के 5 मिनट में हमने बात करी थी कि ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स क्या होता है, कैसे पता करें कि ब्रेकआउट आ गया है या नहीं, या ब्रेकडाउन आया है। ठीक है, तो वो तो अब हम आज यहाँ से शुरू करने वाले वो टॉपिक, मतलब ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो यही तो ट्रेडिंग है, इज ट्रेड एग्जीक्यूशन, कि ट्रेड को एग्जीक्यूट कैसे करें। मतलब कि कहाँ लगाएं एंट्री, कहाँ लगाएं टारगेट, कहाँ लगाएं स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये तो अब इसके हम एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी, लेकिन उसके पहले एक जस्ट डिस्क्लेमर दैट दिस इज माय वे ऑफ डूइंग इट। ठीक है, आपको एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से लेना होता है। मैं सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूँ, कोई सही या गलत तरीका नहीं होता। जैसे कोई एक अच्छा इंडिकेटर और बाकी पूरे, ऐसा नहीं होता। वैसे आप अपने हिसाब से एंट्री एग्जिट ले सकते हो। मैं प्राइस एक्शन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करता हूँ, तो मैं उनके ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स वगैरह जो मैं बताऊंगा वो यूज करता हूँ। आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो, तो आप क्रॉसओवर्स, मूविंग एवरेज वगैरह कुछ भी यूज कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी आपका स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से एंट्री एग्जिट डिसाइड कर सकते हो। मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके हिसाब से एंट्री और एग्जिट बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। Just to add on, this is just like we spoke in the previous episodes कि यार ट्रेडिंग सिस्टम्स अपना खुद का फॉर्म करना होता है, एंड दैट इज व्हाट यू फॉलो। और हजारों ट्रेडर्स अलग अलग अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम फॉर्म करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ इट, नॉट नेसेसरली कि दिस इज द वन फॉर यू। इसके अलावा भी तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अपना खुद का बना सकते हो। हाँ, जब जैसे मैं यहाँ भी बोलूंगा कि टारगेट यहाँ लगाते हैं या स्टॉप लॉस यहाँ लगाते हैं, तो वो मैं कैसे लगाता हूँ वो बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वही तरीका है सिर्फ टारगेट, आप कहीं भी लगा सकते हो टारगेट, तो आपकी मर्जी है। राइट, तो चलो, तो हम शुरू करते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली सबसे 3 जो इंपॉर्टेंट होती है वो एंट्री कहाँ करें, टारगेट कहाँ लगाएं और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। फिर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह सबकी बात करेंगे, वो एडिशनल। ठीक है, सो एंट्री कहाँ करें। राइट, सो एंट्री हैज टू बी ऑन रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और व्हेन इट्स एब्सोल्युटली क्लियर दैट देयर इज अ ब्रेकआउट। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं आपको कि ये हम क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या बला है। हम बोल रहे हैं कि एंट्री कहाँ करनी है, तो बॉस हमें एंट्री करनी है ब्रेकआउट के बाद जो रीटेस्ट होता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, या पुल बैक आता है, उस पे हमको एंट्री करनी है। हमें सीधा ब्रेकआउट पे कभी एंट्री नहीं करनी। मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, ये तो हमको पहले से पता है ना। तो देखो, हमेशा एक तो पहली बात ये कि हम जो कुछ भी बात करेंगे वो सब मिला के यूज करना पड़ता है, अकेला ब्रेकआउट नहीं देखना। अगर वो डाउन ट्रेंड में और पुल बैक में ब्रेकआउट आ भी गया तो वो मोस्टली ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। राइट, तो आपको ट्रेंड भी देखना है, आपको मतलब सब चीजें मिला के यूज करनी है, अकेले से काम नहीं बनेगा। पहली बात, सो हमने सबसे पहले, जैसे मैंने डिस्कस करा, ब्रेकआउट पता है मुझे यहाँ है, फिर भी मैंने पहले आपको बताया कि देखो ये अप ट्रेंड है, तो ट्रेंड चेक करना पहला फिल्टर होता है। ठीक है, कि ट्रेंड कौन सा है, और फिर उसके बाद उसके कंफर्मेशन वगैरह, हायर हाई हायर लो, सब तो हम बता ही चुके हैं डिटेल में। तो वो सब देखना होता है कि वो 2 हायर लो बन गए कि नहीं, अप ट्रेंड है कि नहीं। ठीक है, अब अप ट्रेंड है, 2 हायर लो बन गया, स्ट्रक्चर अच्छा है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट मैंने लास्ट टाइम बताया था कि रेजिस्टेंस के ऊपर
अगर कैंडल क्लोज हो जाए और एक दिन मिनिमम, उससे ज्यादा हो तो अच्छी बात है, मिनिमम अगला दिन भी उसके ऊपर क्लोज करे, मतलब इंट्राडे में नीचे आ जाए तो चलेगा, विक नीचे चली गई तो ठीक है, क्लोजिंग अगले दिन की उसके नीचे नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो दिस इज नॉट अ वेरी गुड ब्रेकआउट, मतलब उसके बावजूद ऑल्दो तो प्राइस इसको ऊपर गई फेक वो आउट, अलग बात है। लेकिन वो तो सब्सिक्वेंट हाँ डेज में गई तो हाँ ये सब्सिक्वेंट डेज में ऊपर गई, बट हाँ, दिस इज नॉट अ वेरी ग्रेट ब्रेकआउट, राइट? तो ये दिस इज फेक मच आउट, बेटर। इसी को फेक आउट कहते हैं ना? नहीं फेक आउट मतलब में अगर तो नीचे नीचे डंप हो मेंटेन, जाता। हाँ नीचे हाँ मेंटेन करता हाँ हाँ तो, लेकिन तभी फेक तो दिया मैंने। हाँ, फेक आउट के भी एग्जांपल हम देखेंगे, पर हाँ। तो मैं बताने चाह रहा हूँ कि ब्रेकआउट मतलब कि कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए और अगले दिन भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे, वो हम्म कंफर्मेशन बहुत जरूरी है। अगले दिन अगर वो नीचे आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जिस दिन ब्रेकआउट है उसके अगले दिन भी ट्रेड नहीं करते, हम्म ठीक है? दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज इसका ठीक उल्टा सपोर्ट के साथ होता है, मतलब कि अगर प्राइस गिर रहा है, जैसे यहाँ पे गिर रहा है, ये देखो, राइट, ये देखो बताता हूँ, यहाँ पे जूम इन कर रहा हूँ, एक मिनट, हम्म यहाँ पे गिर रहा है, राइट, यू सी दैट द प्राइस इज फॉलिंग, ऑलराइट, या एंड उसके नीचे क्लोज हो गया, और फिर अगले दिन देखो क्या बड़ी कैंडल बनी, देख रहे हो आप, सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हो गई दुख और फिर दर्द अगले दिन पीड़ा देखो सब क्या, कुछ, क्या सब फटी पीड़ा, होगी यार हाँ लोगों यहीं पे, की। क्या बहुत फटी भाई होगी। बहुत, मैं ट्रेड कर रहा था उस दिन, बहुत हाँ फटी थी, ठीक है? तो ये बहुत, ये ऐसा मूवमेंट आ रहा है। सो ये हमने, ये ब्रेक डाउन होता है ब्रेकआउट का ठीक ऑपोजिट, कि कैंडल जो है वो अप ट्रेंड में अगर सपोर्ट के रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए और अगले दिन भी रेड ग्रीन कैंडल बना के और ऊपर मतलब क्लोज करे, विक आ जाए तो ठीक है, पर क्लोजिंग ऊपर है तो हम उसको ब्रेकआउट बोलते हैं, कंफर्मेशन ऑफ अ ब्रेकआउट। और इसका ठीक उल्टा, कि डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल सपोर्ट के नीचे क्लोज हो जाए, जैसे यहाँ पे हुई, और अगला दिन ये हम्म बहुत बड़ी, मतलब एटलीस्ट इतनी बड़ी तो खैर नहीं बनेगी हर बार, लेकिन बेसिकली वापस अगले दिन जाके ऊपर क्लोज नहीं हो जाना चाहिए, क्लोजिंग अगले दिन की भी सपोर्ट के नीचे ही चाहिए, तो उसे हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ठीक है? ओके अब हम जो बता रहा था मैं, वो ये बता रहा था कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है ना, वो राइट बताना चाह रहा था मैं। तो ये देखो, हम, मैं जूम आउट हो गया था बाय मिस्टेक, सॉरी, ये हम वापस जूम इन कर लेते हैं। हाँ ये देखो, आपने एंट्री लेनी है ये अप ट्रेंड में, जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, यहाँ मैं गलत कैंडल देख रहा था, हाँ ये वाली, जब प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है, अप ओके ट्रेंड ऑलरेडी बढ़िया सटीक वाला अप ट्रेंड, ठीक है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो जाए, अगले दिन या 2-3 दिन में, विद इन 2-3 डेज, अगर वो जब पुल बैक दे वापस सपोर्ट, जो अब सपोर्ट बन गया, मतलब पहले वो रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट, हमने लास्ट टाइम बताया था स्विच हो जाता है, तो अब वो सपोर्ट बन गया, जब उस पे वापस आए प्राइस आफ्टर ऑलरेडी क्लोजिंग अबव द रेजिस्टेंस, तब हमने एंट्री ली। मतलब कि सीधा 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 एक दिन में नहीं ले लेनी। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात बताता हूँ, यहाँ एंट्री नहीं मिली होगी, क्यों नहीं मिली होगी? क्योंकि ये एक बार में क्लोज हो गया रेजिस्टेंस के ऊपर, अगले दिन मतलब अगर आप बहुत केयरफुल हुए तो मिली होगी, मतलब हार्डली, मतलब एक्चुअली एग्जैक्ट टच नहीं हुआ है, पर ठीक है, मतलब अगर आपने आसपास थोड़ा लगा दिया होगा तो यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई होगी, वरना उसके बाद पुल बैक ही नहीं आया, बढ़ता ही चला गया। पर इसका फायदा पता है क्या है? देखो उसके बाद देखो कितनी सेलिंग आई, ये काफी 2-3 दिन, रिस्की ट्रेड था, मतलब अगर ले लिया तो ये ठीक है। काफी रिस्की ट्रेड था, हाँ 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 हाँ, पर फिर कन्विक्शन नहीं है यहाँ इसमें। एंट्री अच्छी मिल गई, यहाँ एंट्री अच्छी मिल जाती है आपको, देख रहे हो? और यहाँ पे आई ब्रेकआउट थिंक आया, आई थिंक तुरंत बाय गाइस, नहीं किया फोमो में। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडल का साइजेस भी देखना। लाइक वो डोजी हाँ बन रही थी, ड्रैगन फ्लाइट डोजी बन रही थी, वहां पे विक का लेंथ काफी था, और यहाँ हाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनी है। लाइक इससे पता चलता है कि हाँ राइट थोड़ा कन्विक्शन आ रहा था मार्केट में। वो भी सस्टेन राइट, नहीं हुआ सो लेकिन 2-3 दिन बाद, पर हाँ। हाँ हाँ, तो आपको करना ये है कि कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हो जाए, अगले दिन उसके ऊपर फिर बंद हो, नीचे ना आ जाए, उसके बाद जब वो वापस से रेजिस्टेंस तक आए राइट इंट्राडे में, तब वहां आपको एंट्री बाय की करनी है। ठीक इसका ऑपोजिट सेल की करनी की, मतलब या शॉर्ट की करनी है, कि रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल क्लोज हो, सपोर्ट के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए, अगले दिन वहां मेंटेन करे, फिर जब वो पुल बैक दे वापस से उस सपोर्ट को, मतलब अब जो रेजिस्टेंस बन गया उसको रिटेस्ट करने का, तब आपको एंट्री लेनी है, ठीक है? मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल कार्डिनो में बताता हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेड किया था, मुझे अच्छे से याद है। ये ऐसे लुक एट दिस, यहाँ पे डाउन ट्रेंड ऑलरेडी कंफर्म था पहले से, मतलब ये तो गिर ही रहा था, राइट, ऑलरेडी दिख ही रहा है हमको, है ना? फिर यहाँ पे ये पुल बैक आया था, ठीक है, ये वाला इतना बड़ा, ये ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, क्लियर है ना, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, राइट ठीक है,
यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक में घाई गर्दी में यहाँ शॉर्ट नहीं करा समझ रहे हो, जल्दीबाजी में यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं कि पुल बैक रिवर्सल तो नहीं बन जाएगा कहीं यहाँ से ऐसे करके ऊपर, राइट? ये नीचे का तो बाद में पता चला, तो हमने इस पुल बैक का वेट किया शॉर्ट करने के, हमने एंट्री उसी सपोर्ट पे करी, पर हमने यहाँ करने की जगह यहाँ पे करी, वेट करा हफ्ता भर बीच में उसके आने का, आ गया और फिर काफी लोग बोलेंगे कि यार अगर हफ्ते भर बाद नहीं आया, आए नहीं तो हमारा तो ट्रेड मिस हो जाए, तो कोई बात नहीं, हजारों ट्रेड है ना दुनिया में, इसी पे थोड़ी पैसे बनाए, तो जो अपने कंडीशंस पे ट्रेड करो, बेसिकली बी लाइक योर ओन बॉस काइंड ऑफ थिंग। आप चेज मत करो, आपने एंट्री डाली, उसको आके उसने फिल करा तो करा, नहीं करा तो कोई बात नहीं, हजारों क्रिप्टो करेंसी कहीं ना कहीं ट्रेड मिल ही जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, राइट? अगर ये यहाँ से सीधा ही गिर जाता और मेरे को इसमें ट्रेड नहीं मिलता, कोई बात नहीं, मिल गया तो मैंने ट्रेड ले लिया और वो देख ही रहा आप, बढ़िया प्रॉफिट देके चला, यू नो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। पहले इंस्टेंस पे कभी ट्रेड मत करो, क्योंकि आपको मार्केट को भरोसा देने दो कि भाई मैं सही हूं, तू गलत है, राइट? लाइक दैट, लेट इट गिव यू कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मार्केट you know is moving in your favor, it's going in the direction that you want it to, all right? Don't try to jump into a trade without confirmation. So आपको ब्रेकआउट के बाद सक्सेसफुल पुल बैक जब आए, जहां पे रिवर्सल ना हो, मतलब कि वो रिवर्स कर, मतलब टकरा कर वापस जाए, वहां पे एंट्री करनी, ठीक है? सो दैट इज द एंट्री। द सेकंड इज टारगेट। ऑल्सो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट ये भी है, मतलब एडिंग ऑन टू व्हाट सुनेश सेज, तुम्हारे को डिसाइड करना है यार, तुम्हारे को ट्रेड मिस होने का गम ज्यादा है या फिर लॉसेस लेने का गम ज्यादा हुआ तो वहां पे वो चीज अगर तुम डिफाइन कर पाए ना अपने लिए, तो तुम्हारे लिए ट्रेडिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। लाइक कि तुम्हारे को पता चल जाएगा तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है, लॉस नहीं लेना है या फिर ट्रेड मिस करने का फोमो करना है, तो वहां पे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हारे को थॉट्स की या सुनेश। सो हाँ, तो ये हो गया हमारा एंट्री कैसे लेना है, ठीक है? एक सेकेंड। हाँ, अब जो नेक्स्ट हमको बात करनी है वो है टारगेट, कि भाई एंट्री तो ले ली, ठीक है, अब हम टारगेट कहाँ लगाओ? सो ये सबसे सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट, फर्स्ट टारगेट आपका वो होना चाहिए। पूरा एक बार में एग्जिट नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है कि जैसे अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ली, मान लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, कि अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग एंट्री ली मान लो, ठीक है, तो पूरा यहाँ एग्जिट कर गया, ऐसा नहीं है, वो कितना परसेंटेज क्या वगैरह वो सब हम अभी बात करेंगे जब अभी डिटेल में, पर फर्स्ट आपका जो नेक्स्ट है, मतलब वो आपका टारगेट है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे कहीं लॉन्ग कर रहे हो और आपने 48,175 के आसपास जो आपका सपोर्ट है, सॉरी जो रेजिस्टेंस है, उसके ब्रेकआउट पे आपने लॉन्ग किया, तो 52,600 जो है वो आपका नेक्स्ट, उसके बाद का रेजिस्टेंस ऊपर वाला वो है, वो आपका पहला टारगेट है। आपको उसके बाद ऑफ कोर्स आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो अलग बात है, पर जो नेक्स्ट लेवल आप बनाएंगे वो आपका पहला टारगेट है। बहुत सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट से आप लॉन्ग कर रहे हो उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस आपका फर्स्ट टारगेट है। अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो जो सपोर्ट पे शॉर्ट के टूटने पे शॉर्ट कर रहे हो उसके नीचे वाला जो सपोर्ट है वो आपका नेक्स्ट टारगेट है। सिंपल, प्लेन एंड इजी, नो कंफ्यूजन, ठीक है? कि मतलब अगर आप जिस भी ब्लू लाइन, मतलब मैं यहाँ ब्लू से आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, पर जिस भी लाइन जिस भी लेवल से आप लॉन्ग कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाला लेवल आपका पहला टारगेट है, एंड वाइस वर्सा। इसमें अगेन आप बोलोगे कि यार यहाँ कर लेते तो फिर ये तो यहाँ पूरा एग्जिट हो जाता है, इतनी रैली मिस हो जाती, तो पूरा नहीं करना है भाई। ऐसा नहीं कि आपने 1,000 रुपए लगाए तो पूरे 1,000 यहाँ बेच के निकल जाओ, एक ही बार में करोड़पति नहीं बनता, मतलब हाँ यार आई थिंक यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन योर स्टाइल, अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो आप यहीं पे तुरंत निकल जाओ। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं कि मेरे को महीना भर ट्रेड करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो आप फिर यहाँ पे यू कैन काइंड ऑफ, मतलब देन वी विल टेल यू कि अगर आप पोजिशनल ट्रेड में कर रहे हैं तो क्या करें, ठीक है? सो टारगेट इज स्प्लिट। हाँ बोलो। हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल से दो चीज इंपॉर्टेंट है, या तो फिर आपका कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, लाइक वो आप सारा लॉस भी देख सकते हो, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा रहे हो, जो कि आप बाद में एक्सप्लेन करोगे। अभी आएंगे। हाँ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब मैं दो चीजें वही कह रहा था कि हाँ हाँ तो लाइक नितिन सेड, दोनों अप्रोच है कि आपको लगता है कि यार भाई मेरे को रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप होल्ड करो पूरा का पूरा। अगर आपको लगता है कि नहीं यार रिस्क नहीं लेना है तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो, थोड़ा पास में ले आओ और थोड़ा सा एग्जिट कर जाओ, अब आपका रिस्क कम होगा, ठीक है? और पर फिर ऑब्वियसली अगर वो ऊपर जाएगा तो आपके पास क्वांटिटी भी कम होगी, प्रॉफिट कम होगा। सो हमेशा ट्रेड ऑफ होने वाला है कि आपको ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा प्रॉफिट चाहिए कि कम रिस्क लेके कम प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? वो तो ऑब्वियस। सो टारगेट लेकिन बहुत क्लियर है, नेक्स्ट जो लेवल ऊपर वाला लॉन्ग के केस में और नेक्स्ट लेवल जो नीचे है शॉर्ट वाला के केस में सपोर्ट जो है, दैट इज योर टारगेट फर्स्ट वन। आप चाहो तो पूरा एग्जिट कर दो, चाहो तो फिर हम जो अभी बात डिटेल में करेंगे आप
उसमें भी जा सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, ये ओजी क्वेश्चन सबसे, राइट? मतलब भाई की मतलब क्या करें, मतलब लॉस हो जाता हमारा, बाउंस बैक हो जाता है, फिर क्या करें कि आता है स्टॉप लॉस हिट करके वापस बाउंस हो जाता है, राइट? दैट इज द मोस्ट कॉमन कंफ्यूजन पीपल हैव कि उसका क्या करें। अब ये जो है ना, अगेन दिस इज अ वेरी, आपको लगेगा कि यार ये तो जो अभी मतलब जो नेक्स्ट 5 मिनट बता रहा हूँ उसके बाद आपको लगेगा ये आदमी बता के चला गया, इसका करना क्या तो समझ नहीं आया, बट that's the whole thing, right? There is no one way, like I said, to put a stop loss, ठीक है? आपको देखो स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट समझो। स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि आप जैसा सोच रहे हो, है ना, अगर वो ना प्ले आउट हो तो आपका लॉस लिमिटेड होना चाहिए। जैसा आप सोच रहे हो अगर वैसा ना हो तो आपका लॉस कितना हो सकता है, कितना आप लेने को तैयार हो, वो स्टॉप लॉस है, ठीक है? अब आप जैसा सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ेगा, इथेरियम का प्राइस कम होगा, या जो भी, ठीक है? आप जो भी सोच रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, रैंडमली तो कुछ नहीं सोच रहे हो आप, है ना? या तो आपका कोई मूविंग एवरेज, या तो आपका मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ होगा, या आपका एमएसीडी क्रॉसओवर हुआ है, या आपका रेजिस्टेंस जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं वैसा आया है। हो सकता है आपने कुछ वॉल्यूम की स्टडी करी हो, वॉल्यूम प्रोफाइल में कोई भी, जो भी आपका लॉजिक है ना, तो आप उसी वजह से कर रहे हो। तो स्टॉप लॉस क्या बोल रहा है कि अगर जो आपने सोचा था, जिस वजह से आपने, जिस लॉजिक से आपने एंट्री ली थी, वो अब अगर ट्रू ना हो तो आप कितना लॉस लेने को तैयार हो? समझ रहे हो आप कि मैंने बोला कि यार आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर चला गया तो मैं लॉन्ग करूंगा, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सिर्फ बता रहा हूं। अगर 70 के ऊपर चला गया तो मैं लॉन्ग करूंगा। तो अगर आरएसआई 70 के वापस नीचे आ जाए तो अब आपका जो ट्रेड लेने का रीजन है वही गलत है, मतलब वो इट्स नो लॉन्गर ट्रू, राइट? आपने तो इसीलिए लॉन्ग किया था क्योंकि 70 के ऊपर था। अब आरएसआई 70 के वापस अगर नीचे आ गया और थोड़ी देर बना रहे, इसका मतलब अब आपको नहीं करना चाहिए बाय, मतलब नहीं, स्टे नहीं करना, यू शुड नॉट होल्ड योर पोजीशन, क्योंकि जिस वजह से आपने किया था वो तो सही नहीं है, राइट? तो स्टॉप लॉस उसमें काम आता है, दैट व्हेन यू हैव टेकन अ ट्रेड एंड द लॉजिक फॉर दैट ट्रेड इज नो लॉन्गर ट्रू, तो आप निकल जाते हो। यानी कि व्हेन योर लॉजिक फॉर ट्रेड इज इनवैलिड, ये इंग्लिश में बहुत अच्छा टर्म है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता इसका, मतलब मेरे को नहीं आता, कि आपका जो लॉजिक है ट्रेड का वो जब इनवैलिड है तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाना चाहिए। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट, समझे? आपने जिस वजह से ट्रेड लिया था वो वजह अब अगर सही नहीं है तो आपका स्टॉप लॉस अपने आप हिट हो जाना चाहिए। इसका मतलब स्टॉप लॉस कई लेवल पे हो सकता है। देखो, आपका स्टॉप लॉस किसी मूविंग एवरेज पे भी हो सकता है कि मूविंग एवरेज के नीचे अगर चला गया प्राइस तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो आपको मूविंग एवरेज पे, फिर प्राइस पे लगा के फायदा नहीं, क्योंकि मूविंग एवरेज तो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। Correct. तो आजकल बहुत एडवांस सिस्टम्स आते हैं, उसमें आप ये कर सकते हो कि as soon as 15 मिनट कैंडल क्लोजेस बिलो 100 MA एग्जिट। अच्छा, आपको प्राइस डालने की जरूरत नहीं, वो अपने आप डायनामिकली फिगर आउट कर लेता है प्राइस क्या होगा। ये भले लोग हैं ये सारे। हाँ, भले लोग हैं। हाँ, फिर ऐसे ही आप वॉल्यूम का कर सकते हो कि भाई अगर 100 मिलियन टोकन से कम ट्रेड हो पिछले 6 घंटे लगातार तो मेरा एग्जिट कर देना, क्योंकि अब वॉल्यूम ड्राई अप हो रही है। तो वो वॉल्यूम पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। हाँ, नहीं वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम्स भी देख के आप बता सकते हो। पिछले 6 घंटे की जो आर्ली कैंडल्स है उसमें वॉल्यूम 100 मिलियन टोकन से कम है फॉर एग्जांपल, तो आपने अपने आप एग्जिट कर दो। आपने वॉल्यूम पे लगा दिया, प्राइस कहीं भी हो, आप पहले निकल गए, सो आप कहीं पे भी लगा सकते हो। हम क्योंकि प्राइस एक्शन यूज करें तो हम प्राइस पे लगाएंगे, सिंपल बात है, ठीक है? सो स्टॉप लॉस हैज टू बी अ फ्यू पॉइंट्स बिलो योर पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी। अब आप बोलोगे अंग्रेजी में पता नहीं क्या ही बोल गया आदमी, समझ रहे ना आप, लेकिन सुन के अच्छा लगा। सो स्टॉप लॉस हमने लगाना है कुछ पॉइंट्स, मतलब कुछ डॉलर्स या जो भी आप रुपए में ट्रेड कर रहे हो, बिलो आपका पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी। पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी मैंने अभी समझाया था कि जिस लॉजिक से आपने एंट्री किया है वो अगर अब सही नहीं है तो आपको निकल जाना चाहिए। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां वो सही नहीं होगा, वो आइडेंटिफाई करना। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप सोच रहे होगे पिछले 2 मिनट से आदमी बड़बड़ाया जा रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखो, अब यहाँ पे नितिन, आपको तो पता ही, हमने ट्रेंड की भी बात करी थी कि ये अप ट्रेंड है, राइट? ये दिस इज अ हाई, हायर हाई, हायर हाई एंड हायर हाई, राइट? एंड दिस इज अ लो, हायर लो, हायर लो एंड हायर लो, राइट? तो ये हायर हाई, हायर लो बना रहा है, अप ट्रेंड पे है, ठीक है? तो अब अगर ये अप ट्रेंड पे है, कितना प्यारा चार्ट है, हायर हाई हायर लो बना, कितना प्यारा चार्ट है, वही तो हायर हाई हायर लो बना रहा है, अप ट्रेंड पे है, तो हमें ब्रेकआउट पे लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं, राइट? क्योंकि अप ट्रेंड है, आपने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है।
तो ये मैंने लास्ट टाइम बता दिया। गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, क्योंकि यहाँ पे सुनेश बोलने वाला है कि शॉर्ट नहीं करना है और वो बताने वाला है कि लॉन्ग कैसे देखना है। सो आई थिंक यू गाइस शुड बी लाइक काफी ध्यान से सुनना है तुम्हें ये। हाँ, सो मैं बस बता ये रहा था कि हाँ। अप ट्रेंड है तो शॉर्ट तो नहीं करना है। लॉन्ग जो है, क्योंकि दो हायर आप एंटिसिपेशन वाले मैं वही आई कैन लाइक लिटरली इमेजिन, मतलब इतनी बार सुन चुका हूँ तो आई कैन लाइक अभी बोलेगा। हाँ, सो तो अप ट्रेंड है, हायर लो बन रहा है, यहाँ ब्रेकआउट आया ना, ये कैंडल जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे 43,700 का, उसके ऊपर क्लोज हो गई और यहाँ पे आया पुल बैक, यहाँ पे आया पुल बैक, आया। टेक्निकली यहाँ पे आपकी होनी चाहिए एंट्री, दैट्स हाउ यू टेक अ ट्रेड। मैं यही पूछने वाला था, राइट। हाँ, सो यहाँ पे आया ब्रेकआउट, यहाँ पे नहीं करना है ट्रेड, ये 2-3 दिन आपने उसने टाइम पास किया, करने दो। फिर जब ये पुल बैक दिया यहाँ पे, ये भले ही रेड कैंडल है पर क्लोज तो रेजिस्टेंस के ऊपर ही हो रही है ना, विक भले ही नीचे तक आ गया, क्लोज नीचे नहीं होना चाहिए कैंडल, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखो ये फेल्ड ब्रेकआउट है कि अगले दिन कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, ये वाली देखो, ये 20 अगस्त को कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, डोजी बनाया और अगले दिन नीचे आ गई। तो संदेश ये जो ग्रीन वाली जो सेकंड लेग बनाया उसका जो मतलब ये सपोर्ट के ऊपर, हाँ यहाँ पे एंट्री लेनी ना मैं इस पॉइंट पे, नहीं ये इस रेड पे देखो, आपको मैं बताता हूँ 9 अगस्त को ऊपर क्लोज हो गया, एक्चुअली वो तो वो 8 ही अगस्त को गया, 7 अगस्त को ही हो गया था, पर 9 मतलब 9 को हमने ले लिया, ठीक है। अगले दिन आपने देखा 10 अगस्त की क्लोजिंग, 10 अगस्त को आपने देखा कि भाई अभी भी ठीक है रेड बनी है कैंडल, लेकिन क्लोज तो ऊपर ही हुआ है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब 11th को सुबह जब आपने देख लिया कि क्लोज ऊपर हो गया है और रेड कैंडल बनी है लेकिन ऊपर नीचे क्लोज नहीं हुई सपोर्ट के, तो आप यहाँ लिमिट ऑर्डर डाल दो इस सपोर्ट का। अब वो जब एग्जीक्यूट हो जाए, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 11 तारीख को आपने लिमिट ऑर्डर डाल दिया, 11 को तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, 12 को हो जाएगा, ठीक है। लिमिट ऑर्डर डाल के छोड़ दो, अब वो 15 दिन बाद एग्जीक्यूट हो, उससे हमको नहीं 15 दिन तो नहीं, मतलब मोस्टली उस वीक में हो जाना चाहिए, मजाक में बोल रहा हूँ 15 दिन, पर मोस्टली 3-4 दिन में एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझ लो कि आपको यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, आप निकल जाओ, उसको मतलब लिमिट ऑर्डर को कैंसिल कर दो, उस कैपिटल को अटकाए मत रखो, कहीं और यूज कर लो। Within that week mostly you should get an entry 90% of the times। नहीं मिली, कभी कभार ऐसा होता है कि 10 दिन बाद आती है, पर फिर आपको वापस तब का ट्रेंड चेक करना है। ऐसा नहीं हो कि वो ऊपर से पूरा रैली कर के और नीचे आ रहा है स्टार्ट डाउन ट्रेंड में, आप फालतू लॉन्ग कर रहे हो 10 दिन बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमें एंट्री का। पर अब आप अपन तो स्टॉप लॉस की बात कर रहे थे, तो स्टॉप लॉस का मैं ये बता रहा था कि ये अप ट्रेंड है, हायर लो बना रहा है, यहाँ ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पुल बैक भी आ गया, है ना। अब ये देखो आप मतलब हम ये बहुत छोटी बात है, सबकॉन्शियसली सोचते नहीं, हमने लॉन्ग क्यों किया था। हमने 2 वजह से लॉन्ग किया था। एक तो हायर पहला रीजन था कि हायर पैसा बनाने के लिए था, वो तो है, चार्ट पे इसलिए क्यों किया था, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो पहला आपने किया था क्योंकि हायर लो बना रहा था, अप ट्रेंड पे था, इसीलिए लॉन्ग किया था। और दूसरा क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आया था, राइट, इसलिए लॉन्ग किया था। अब दोनों में से कुछ भी अनट्रू हो जाए तो हमने एग्जिट कर देना, समझ रहे हो। मतलब कि ट्रेंड बदल कब जाएगा, जब लोअर हाई या लोअर लो बन जाए। तो आपका जो पहला स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस लो के नीचे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहां ब्रेकआउट आया, ठीक है, और प्राइस ऐसे ऐसे टाइम पास करके अगर नीचे आ गई तो इस लो के नीचे लोअर लो बना दी। अब आपने तो लॉन्ग इसलिए किया था क्योंकि हायर लो बना के अप ट्रेंड में चल रही थी। जैसे ही इसके नीचे चली गई, इस स्विंग लो के नीचे चली गई और इसने लोअर लो बना दिया, तो अब आपका कोई कारण ही नहीं बनता है लॉन्ग रहने का। भाई आपने तो लॉन्ग ही इसलिए किया था क्योंकि वो हायर लो बना दिया, लोअर लो बना दिया, आपका गेम खत्म है, आप निकल जाओ लॉस लेके। एज सिंपल एज दैट। दैट इज वेयर योर फर्स्ट स्टॉप लॉस शुड बी, बिकॉज दिस इज योर पॉइंट ऑफ इनवैलिडिटी कि हायर लो बना रहा था इसलिए मैंने लॉन्ग किया, लोअर लो बना दिया, मैं निकल गया। दैट्स फर्स्ट। सो आपका फर्स्ट एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यार क्या होता है ना, काफी बार हम 10-20% का ले लेते हैं कि यार मैं 10% से ज्यादा लॉस नहीं उठा सकता और मैं 10% पे स्टॉप लॉस लेके बैठ जाता हूँ। बट द प्रॉब्लम इज कि यार वॉलेटिलिटी इतनी है ना, हाँ एग्जैक्टली, वॉलेटिलिटी इतनी है कि वो नीचे जाएगा, हमारे स्टॉप लॉस हिट करके वापस चला जाएगा और फिर हम रोते रह जाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि यार स्टॉप लॉस लगाने का भी एक लॉजिक है।
ठीक है, लॉस बिल्कुल कितना आप उठा सकते हो सिर्फ वो तो है ही। परसेंटेज में लगाने से प्रॉब्लम ये है कि वो परसेंटेज तो आप डिसाइड कर रहे हैं, मार्केट थोड़ी कर रहा है। हमें तो मार्केट के वेरी हिसाब से ट्रू। ट्रेड करना है, और मार्केट ने ये डिसाइड किया हुआ है कि यहाँ पे लो है, समझ रहे? तो अगर मार्केट डिसाइड कर लेता है कि इसके नीचे अगला लो बन जाए, तो आप कहोगे भाई मार्केट तू सही मैं गलत, कोई बात नहीं, राइट? लेट मार्केट। तो होल पॉइंट ऑफ प्राइस एक्शन इज कि आप आर्बिट्रेरी नंबर्स नहीं बनाएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि भाई ये हायर हाई के ऊपर अगर मतलब दोनों बिना ब्रेकआउट भी एक बस हायर हाई बन जाए तो नहीं। अच्छा नंबर लग रहा है, मार्केट ने खुद बताया कि हाँ, आपने मार्केट ने खुद बताया कि भाई यहाँ पे लो है, इसके नीचे चला जाए। सो दिस इज वेयर यू पुट योर स्टॉप लॉस। ऑफ कोर्स आप ट्रेल करेंगे, वो सब तो करेंगे, मतलब ऑब्वियसली इतना लॉस, अगर प्राइस आपने यहाँ पे एंट्री की और यहाँ कहीं पहुंच जाए ऊपर, समझ रहे हो, $10,000, तो भी यहाँ इतना लंबा स्टॉप लॉस लेके नहीं चलना है। फिर हम उसको ट्रेल कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है? लेकिन पहला यहाँ पे लगाना। दूसरी चीज इसमें यह है कि अगर तुरंत ही, जैसे यहाँ पे हो गया कि आपने एंट्री ली, ठीक है, और ये अगले ही दिन क्लोज हो गया इसके नीचे ऐसे, तो तुरंत निकल जाओ, फिर स्टॉप लॉस के हिट होने का वेट मत करो, फिर री एंटर करो, कोई बात नहीं, $500 $200 का मूवमेंट आपके अगेंस्ट चला गया, ठीक है, आपको छोटा सा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी क्लीन एंट्री। देखो क्या मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे आपने लॉन्ग करा, यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा विपसॉ मूवमेंट दिया, आपने एग्जिट कर दिया छोटा सा लॉस लेके, ठीक है, यहाँ पे टाइम पास हुआ, फिर देखो ये इतने बड़े फॉल से आप बचे। दिस इज व्हाट, ये अगर आप यहाँ इसको होल्ड करे रहते तो ये आपको भरोसा भी देता कि भाई मैं तो सब चंगा ऊपर भी जा रहा हूँ, पर ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका टूट नहीं पाता, और फिर ये नीचे आ जाता, और फिर देखो उसके बाद कितनी सेलिंग होती है। अब इस सब से बच जाते और फाइनली यहाँ लॉन्ग करते उसी प्राइस पॉइंट पे, उसी नहीं उस पे नहीं, थोड़ा उसके ऊपर, यहाँ एक्चुअली ये वाला है ब्रेकआउट के बाद ना, आप 1.5 महीने बाद उसी प्राइस पॉइंट पे वापस लॉन्ग करें। 1.5 महीना वेट करना पड़ा बीच में बिटकॉइन को ट्रेड करने, लेकिन उसी प्राइस पॉइंट पे, लेकिन कितनी बेटर कन्विंसिंग एंट्री है, देख रहे हो? इससे यहाँ पे एंटर करना ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा है कि, राइट? सो दैट इज व्हाट। सो स्टॉप लॉस फर्स्टली, एक तो पिछला जो लो है, क्योंकि मैं हायर लो से ट्रेड करता हूँ, इसलिए आप कुछ और से करते हो तो वहां लगा, पर मैं पिछले लो के नीचे लगाता हूँ। और दूसरा, अगर ऐसा हो जाए कि मेरे एंट्री के तुरंत ही बाद अगले दिन रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग हो जाए, जो मेरा लॉजिक नहीं, मैं तो ट्रेड इसलिए किया था कि ब्रेकआउट आए, राइट? अगर ब्रेकआउट अब वापस आ गया, रिवर्स हो गया उसका इफेक्ट, तो मैं एग्जिट कर लेता हूँ, ठीक है? दैट इज हाउ यू पुट अ स्टॉप लॉस। नाउ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर आदमी लगाए ऐसा जरूरी नहीं है, आप ट्रेल करो ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करो तो आपका टारगेट आता है निकल जाए, आप री एंट्री भी करो, राइट? सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस आर एसेंशियली अ ट्रेड ऑफ। आप ये बोल रहे हो कि क्या मैं जैसे ही मेरे पहली बार रेजिस्टेंस टच हो तो मैं एग्जिट कर जाऊं, और उस पर वापस अगर फॉलो अप ब्रेकआउट है, फॉलो ऑन, तो मैं री एंट्री करूं, या फिर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके और उसको होल्ड करे रहूं? दोनों के अपने बेनिफिट्स और वो हैं नुकसान है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, लेकिन ये दो ऑप्शन है कि पहले टच होते ही आप निकल जाओ, फिर अगली बार एंट्री करो वापस। अगर मान लो आपने 48,000 पे बाय किया, वो 52 के रेजिस्टेंस पे गया, वहां पे 52 पे आपने एग्जिट कर दिया, और 52 के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब आपको वापस री एंट्री करना है, या फिर आपको स्टॉप लॉस लेके और मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके निकलना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी तो बताना जरूरी है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, अगर आप अपने स्टॉप लॉस को पास में मूव करो, मान लो आपने 48,000 पे एंट्री ली, आपका 45, हाइपोथेटिकली अगर 45,000 पे स्टॉप लॉस है, तो जब 48 से 53 प्राइस चला जाए, $5,000 ऊपर चला जाए, तो आपको स्टॉप लॉस भी पास में मूव कर लेना चाहिए, क्योंकि इनिशियली आप रिस्क लेना चाह रहे थे $3,000 का, अब आपका रिस्क हो गया $8,000 का, तो आपको मूव करना चाहिए। वो किस प्रोपोर्शन वगैरह उसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है। मैं तो पर्सनली लास्ट लोअर लो के नीचे लाते जाता हूँ, अगर एक हायर लो के नीचे, लोअर लो का एग्जिट ही रहेगा। मैं तो हर बार क्या करता हूँ, देखो मैं बताता हूँ, इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे तो यहाँ नहीं लेना चाहिए लॉन्ग, पर अगर यहाँ पे ही लॉन्ग ले लिया, ठीक है, यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगा के अगर यहाँ लॉन्ग ले लिया, राइट, और प्राइस यहाँ से यहाँ पहुंच गई है, मतलब यहाँ से अब प्राइस यहाँ पहुंच गई है ना, तो मेरा स्टॉप लॉस जो यहाँ था, मैं उसको यहाँ मूव कर लूंगा। क्यों? क्योंकि अब ये करंट हायर लो है, समझ रहे हो? रीसेंट वाला हायर लो ये है, इसके बाद अगर प्राइस नीचे जाए तो लोअर लो बन जाएगा यहाँ, तो फिर इसका क्यों वेट करूं? जब मुझे यहीं पे लोअर लो मिल गया है तो फिर मैं इसका क्यों वेट करूं? समझ रहे हो? मैंने यहाँ एंट्री ली, यहाँ प्राइस पहुंच गया, मैंने स्टॉप लॉस यहाँ से यहाँ मूव कर दिया,
क्यों? क्योंकि अब ये लेटेस्ट लो है, इसके नीचे फिर लोअर लो बन जाएगा, फिर यहाँ से अगर प्राइस यहाँ चली गई तो मैं इसकी जगह अब यहाँ मूव कर दूंगा इसको, क्योंकि अब ये लेटेस्ट लोअर लो। ऐसे मैं करते जाऊंगा जब तक कोई लोअर लो हिट ना हो जाए, मैं इसको ट्रेल करते चला जाऊंगा, मतलब मैं अपने स्टॉप लॉस को पास लाते जाऊंगा ताकि मेरी रिस्क कम होती जाए। अब मेरे को, और एक पॉइंट के बाद तो मेरी एंट्री के ऊपर आ जाएगा स्टॉप लॉस, तो अब मेरे को इस ट्रेड में लॉस हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रॉफिट कम होगा पर कुछ तो मिलेगा। दैट्स द बेस्ट केस सिनेरियो कि अब आपका लॉस नहीं हो सकता। और इसमें क्योंकि अगर हमारी एंट्री 20th को थी तो हम अपना स्टॉप लॉस ऐसे भी कर सकते हैं कि यार अब अगर आप ज्यादा लंबा गेम खेलना चाहते हो और लाइक आपको थोड़ा कन्विक्शन है कि आप कम प्रॉफिट भी झेल लोगे लेकिन आपको ज्यादा भरोसा है आपके चार्ट पे, तो आप 24th के लाइक 34451 के मतलब सपोर्ट पे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि यार थोड़ा बहुत ऊपर ही ऊपर खेलता रहे, कोई बात नहीं, जैसे शायद आपने ईथर के केस में किया था 2 महीने पहले किया था। हाँ ना, सो दैट इज योर, पर द आइडिया इज कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी लॉजिक, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस में इतना फर्क है कि ट्रेलिंग मतलब उसको पास पास मूव करते रहते हो, लॉजिक वही है कि आपको जो जिस वजह से आपने ट्रेड लिया था वो रीजन ही अब अगर गलत है तो फिर आपको निकल जाना चाहिए, ठीक है, दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। Let me interrupt this amazing tutorial to talk about our sponsor Sentinel. Sentinel provides a decentralized VPN service. You might ask, why do we need a VPN? So let me put an example in front of you. Let's say I'm sitting in a hotel room, not at my home, but in a hotel room. I'm using the hotel Wi-Fi. Now, hotel Wi-Fi is notoriously unsecure. Anyone with a little bit of coding skills can know what I am doing on my computer, what I am browsing. That is why VPN is required. VPN sort of helps you protect the traffic from your computer or that you are receiving or you are sending out. VPNs as a whole are centralized right now, and being in the industry that we are, which is decentralization, we should be aiming towards making software or VPN services which are thoroughly decentralized, which are not controlled by a single company as well. Sentinel is trying to do that. Sentinel's DVPN is decentralized and end-to-end encrypted. If you want to try it out, it's free. You can try it out by clicking on the link in the description below. I wish that you do, because I am right now recording this video with Sentinel VPN on my iPhone. So I don't have any issues, and I am sure that you will not have any issues as well. Good luck. Now, let's get back to trading. See ya. इसमें अब ये हो गया ट्रेड एग्जीक्यूशन की, एंट्री कहाँ लगाए, टारगेट कहाँ लगाए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस कहाँ लगाए, राइट। एक जो छोटा एक मतलब अनरिलेटेड ट्रिविया पर मतलब बस बता देता हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज पोजीशन साइज इन अ विनिंग ट्रेड देन टू टेक अ न्यू ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। मतलब कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, अगेन एन एग्जांपल, आपने डोज में या सोलाना में ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है, अब अगर वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, वो ऑलरेडी विनिंग ट्रेड है, वहां आपका ऑलरेडी पैसा बन रहा है, तो उसमें कैपिटल बढ़ाना, ये बहुत काउंटर इंट्यूटिव बात है। लोग ये सोचते हैं कि रिस्क डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट, किसी में ऑलरेडी हमने ट्रेड ले रखा है तो उसमें और पैसा नहीं डालना चाहिए, कहीं और लगाओ ताकि डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू डबल डाउन ऑन योर विनर्स। मैं बताता हूँ क्यों। आपने किसी कॉइन में पैसा लगाया, वो ऑलरेडी 5% 10% अप है, आपको पैसा मिल रहा है उसमें, आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। अब आपके पास और कैपिटल है, मान लो कहीं से आपने प्रॉफिट बुक किया या लॉस बुक किया, जो भी, अब आपके पास कैपिटल है जिसको आपको कहीं लगाना है। अब इट इज मच बेटर कि अगर जैसे मान लो सोलाना बाय किया 10% अप है, ठीक है, आपके पास कैपिटल है, आपको लगाना। अगर सोलाना में वापस फॉलो ऑन ब्रेकआउट आया, मतलब आपने जिस रेजिस्टेंस से लॉन्ग किया था उसके ऊपर वाला रेजिस्टेंस से भी ब्रेकआउट आ गया अगेन, मतलब उसके भी ऊपर कैंडल क्लोज होगी, तो इट इज मच बेटर कि आप सोलाना में वापस एक्स्ट्रा पैसे, मतलब सेकंड टाइम एंट्री लो और पैसा लगाओ हायर प्राइस पे। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सोलाना $100 पे खरीदा फॉर एग्जांपल, वो $110 पे चला गया, $110 पे रेजिस्टेंस था, $110 के ऊपर फिर से कैंडल क्लोज हो गई, मतलब वहां पे सेकंड टाइम रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आ गया, राइट, समझा, ठीक है। तो अब 110 के ऊपर वापस हायर प्राइस पे, अब लोग सोचते हैं $100 पे एंट्री ली थी, 110 तो महंगा है, क्यों खरीदे। दिस इज कॉल्ड पिरामिडिंग। आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो अच्छी पोजीशन है उस पर डबल डाउन कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये बोल रहे हो कि मुझे नहीं, देखो अब इसमें क्या होता है, लोगों की दो बातें होती है, एक तो हमने $100 पे खरीदा, 110 पे कैसे खरीदे, पहली चीज। दूसरी चीज ये होती है कि यार सारा पैसा एक ही में लगाते हैं क्या, दूसरा कोई ढूंढते हैं, इथेरियम ढूंढते हैं, डोज ढूंढते हैं, शिबा इनू ढूंढते हैं, कुछ और कोई कॉइन ढूंढते हैं जिसमें ट्रेड होता है, राइट। इसका लॉजिक समझो। पहला लॉजिक ये है कि हमने उसी कॉइन में हायर प्राइस पे इसलिए पैसा नहीं लगाया क्योंकि पहले ब्रेकआउट आया था,
उसमें सेकंड टाइम ब्रेकआउट आया अगले रेजिस्टेंस पे, तो हमने उसमें सेकंड टाइम पैसा लगाया। वो तो सिर्फ उस कॉइन का नाम सही है, वही है। आप ऐसे उसको एक सेकंड अलग ही ट्रेड लेके देखो, पहली बात। दूसरी बात, हम जब भी ट्रेड लेते हैं और अगर वो हमारे फेवर में जाता है, $100 पे सोलाना खरीदा, 110 पे हो गया, अब आपको नहीं पता कि वो आपके फेवर में क्यों गया। आपको पता है क्या कि सोलाना का प्राइस 100 से 110 क्यों हुआ? नहीं पता, बिल्कुल। So you don't know why the price is moving in your favor, but it is moving in your favor. There is a reason, right? आपको नहीं पता है कि वो क्यों बढ़ गया, पर कोई तो रीजन है। तो आपको ये समझना है कि मैं किसी और कॉइन में एक नया रीजन ढूंढूं वर्सेस किसी में ऑलरेडी रीजन है, मुझे नहीं पता क्या है पर है, तो मैं उस पर डबल डाउन करूं। ये लॉजिक होना चाहिए कि मैंने सोलाना को खरीदा, $10 ऊपर गया, अब मैं कोई और कॉइन खरीदूंगा क्या? अब उसमें 50-50 चांसेस है, वो $10 नीचे भी जा सकता है, $10 ऊपर भी जा सकता है, पता नहीं है। पर यहाँ पे तो ऑलरेडी $10 ऊपर गया, तो इसके कंटिन्यू करने के चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई तो रीजन है ना कि वो $10 गया ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों गया, पर है ना। सो दैट इज व्हाई यू डबल डाउन ऑन योर सक्सेसफुल ट्रेड्स इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग न्यूअर ट्रेड्स टू डाइवर्सिफाई। वेरी काउंटर इंट्यूटिव आइडिया बट रियली वर्क्स वेल, आई हैव सीन इट, राइट यार। so ये मतलब इसका ये भी है कि रिस्क भी हो सकता है कि अगर आपने लाइक गलत एंट्री वगैरह ली, सेकंड वाली रिवर्सल हुआ तो आपको लगेगा कि ये एवरेज होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल करो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे ना आप, स्टॉप लॉस पास में ले आए, अब आपका लॉस जो है वो पहले ही जितना होगा, पर आपके क्वांटिटी बढ़ गई है। हाँ। और आपको ये पता है कि इसके चांसेस ज्यादा है एक नई एंट्री लेने से। स्टॉप लॉस पास में जाओ, पूरा स्टॉप लॉस लेके री एंट्री अभी बात करेंगे उसकी, पर एनीवेज तो यू ब्रिंग द स्टॉप लॉस क्लोजर। बट हाँ, ऑफ कोर्स जितना वो तो यार एवरी न्यू रुपी दैट यू पुट इनटू द मार्केट आप रिस्क तो बढ़ा ही रहे हो अपना, राइट, पर स्टॉप लॉस छोटा करके, ठीक है। सो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टॉप लॉस ही मैनेजमेंट पे, उसी पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, स्टॉप लॉस इज अ फ्रेंड, ओके, इट सेव्स यू फ्रॉम फॉलिंग फर्दर, सिंपली, ठीक है। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। थिंक ऑफ इट लाइक अ वैक्सीन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अभी ये दौर ऐसा है ना, तो वैक्सीन जैसे सोचो कि आपको जब लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि यार दर्द हो रहा है, दुख रहा है, सारा है ना, बुखार आ रहा है किसी को, जो भी हो रहा है कोरोना में, जिसको जो मतलब कोविड वैक्सीन में जो हुआ, राइट। बट तब हमको रियलाइज नहीं होता कि हमको मरने से बचा है। एक छोटा सा मतलब दर्द लेके या जो भी मतलब बुखार लेके, इट्स सेविंग यू फ्रॉम डाइंग, ऑलराइट। तो इट सेव्स यू फ्रॉम फॉलिंग फर्दर। वो ये कह रहा है कि तू गलत था तो और गड्ढे में गिर गया, तो मैंने हाथ दे दिया। वो हाथ जो वो दे रहा है वो स्टॉप लॉस है, क्योंकि अगर उसने हाथ नहीं दिया तो आप पूरे ही गड्ढे में गिर जाओगे, पूरे गड्ढे, फिर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। सो द स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड ऑलवेज। A lot of people think of stop loss as कि यार कुछ भी हो जाए स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्टॉप लॉस हिट होना ही चाहिए अगर आप गलत हो तो, राइट। स्टॉप लॉस हिट होना अच्छी बात है, खराब बात नहीं है। इट इज जस्ट सेविंग यू फ्रॉम फॉलिंग फर्दर एंड गिविंग यू अनदर चांस टू फाइट। इट्स लाइक सर्वाइविंग टू फाइट अनदर डे। आप ऐसे सोचो, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा है, भगवान नहीं करे फिर से हो, पर कारगिल का वॉर है जैसे हो रहा है, राइट। आप अब वॉर चल रही है हफ्ते भर से, ठीक है। आज रात को हो रही है, फायरिंग चल रही है दोनों साइड से। अगेन नॉट आई एम जस्ट, आई होप ऐसा ना हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान नहीं, कहीं का भी वॉर हो, समझ लो दोनों साइड से फायरिंग चल रही। अगर आप सोचो कि मैं तो आज ही जाके सब लड़के और खत्म कर दूंगा, सब गोलियां मार दूंगा, राइट। उस चक्कर में अब इफ यू गेट इंजर्ड और यू डाई अनफॉर्चुनेटली, राइट, तो आपकी देश के लिए एक इंपॉर्टेंट सोल्जर कम हो गया, राइट। वर्सेस अगर आपको छोटा मोटा ब्रूज लग भी गया, आप बंकर में चले गए, आपने मलरम पट्टी करी, आप कल फिर लड़ने हैं, तो एटलीस्ट आपके पास वॉर जीतने का, एक लड़ाई जीतने का एक चांस है। अगर आपने आज ही लड़ते रहे चोट के बावजूद, तो आप मर जाओगे, फिर कुछ नहीं होने वाला, राइट। सो दैट स्टॉप लॉस इज दैट बंकर। हाँ, दैट स्टॉप लॉस इज योर बंकर। इट गिव्स यू चांस कि आज चोट लगी, कोई बात नहीं, खाना ना खाए, दवाई लगाए, कल फिर लड़ने। वो कल फिर लड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपका अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आपने सारा एक बार में ट्रेड करके लॉस कर दिया, अब आप दुनिया के बेस्ट ट्रेडर भी हो, कल सुबह कैसे ट्रेड करोगे? पैसे ही नहीं है आपके पास, राइट। सो यू हैव टू सर्वाइव टू फाइट अनदर डे, दैट्स द गेम, राइट। सो दैट इज स्टॉप लॉस ऑलवेज। देयर इज, अगर कोई आपको ये बोले ना कि मेरे को बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना है क्योंकि XYZ रीजन, या तो वो हेज कर रहे हैं या फिर उनको ट्रेडिंग नहीं आती। There is no single reason to trade without stop loss unless you are hedging with options and stuff like that. ठीक है, hedging कर रहे हैं, वो भी एक तरह का stop loss ही है मेरे मतलब simplified terms में। पर आइडिया ये है कि आपको बिना सिक्योर कर रहे अपने एक भी 5 रुपए का भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। एंट्री ही नहीं, मतलब कोई ट्रेड ऐसा नहीं दुनिया में जिसको बिना स्टॉप लॉस को लेने का कोई वैलिड रीजन है, ठीक है।
So if you're trading without stop loss, you're wrong. That's the only way it is, right? No justification for it. Like I said, a few points below, invalidity of setup. जैसा मैंने आपको बताया कि आप चाहो तो मतलब लोअर लो का बनने का वेट कर सकते, मतलब जो लास्ट लो है उसके नीचे लगा सकते हो. एग्जैक्ट वहां नहीं लगाना. देखो अगर आपका लास्ट मान लो आपने 48,000 पे लॉन्ग किया, 46,300 पे वो है आपका लास्ट लो है, तो एग्जैक्ट 46,300 पे नहीं लगाना, $50-100 नीचे लगाना. राइट. एग्जैक्ट वहां नहीं लगाना, क्योंकि कई बार उसको टच करके बाउंस हो जाता है, तो थोड़ा सा उसके नीचे लगाना. ठीक है. सो फ्यू पॉइंट्स बिलो, मतलब फ्यू डॉलर्स फ्यू रुपीज बिलो, जहां भी, चाहे वो आप कैसे भी लॉजिक से लगाओ. ठीक है. नेक्स्ट, इफ यू कांट अफोर्ड मिनिमम 3 स्टॉप लॉसेस बीइंग हिट बैक टू बैक, रीथिंक योर पोजीशन साइज. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्टॉप लॉस लग गया तो अब आप डर डर के ट्रेड करें कि यार एक स्टॉप लॉस तो लग गया है, अब और ना लगे. स्टॉप लॉस शुड बी लिबरेटिंग. वो आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए. स्टॉप लॉस स्ट्रेस कम होना चाहिए कि यार मैंने एक ट्रेड लिया था, वो गलत हो रहा था, अब पता नहीं है गड़बड़ ना हो जाए, और आपने उसको फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब हो कि अब चलो हिट हो गया ना, ठीक है अगला ट्रेड. राइट. अगर आपको ऐसा है कि एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें इतने सारे पैसे लग गए, एक और अगले ट्रेड पे भी स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो गया, तो मेरे को बहुत नुकसान जाएगा, आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे ट्रेड. रिड्यूस हाउ मच मनी यू आर पुटिंग. स्टॉप लॉस हिटिंग शुड फील बेटर, नॉट वर्स. राइट. और उसका सिंपल क्राइटेरिया ये है कि इफ बैक टू बैक अगर 3 लग जाए, मान लो मैंने 4 ट्रेड्स ओपन किए, उनमें से लगातार 3 में एक के बाद एक ही दिन में तीनों पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो भी क्या मुझे कंफर्टेबल फील होगा? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो आप ज्यादा. इट्स लाइक दिस, राइट. मम्मी बोलती है ना कि अगर कोई चीज खरीदी है, अगर वो आपके हाथ से गिर जाए, टूट जाए, आप ऑन द वे हो, आपने मोबाइल खरीदा, आपने कोई एक मोबाइल खरीदा, आप रास्ते से घर आ रहे हो, अभी आप घर भी नहीं पहुंचे मोबाइल लेके, और वो अगर आपके हाथ से गिर के टूट जाए, ठीक है, तो आप क्या वापस शॉप में जाके वापस नया खरीद सकते हो? अगर आप खरीद सकते हो तो मोबाइल ठीक है. If it's a very expensive iPhone which once drops you can't just afford to buy it again, then you're just buying something which you can't afford, right? So stop loss is that कि अगर आप उसको 3 लगातार हिट होने के बावजूद कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करो, कम करो, कम पैसा लगाओ, कम छोटा स्टॉप लॉस लगाओ, जो भी है, मतलब फिगर आउट करो. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज ट्रेल स्टॉप लॉस एग्रेसिवली ऑन वीक पोजीशन वर्सेस स्ट्रांग पोजीशन. लेकिन बहुत उल्टा करते हैं लोग. क्या होता है, लोग क्या सोचते हैं, जो ट्रेड अच्छा कर रहा है, ठीक है, कोई ट्रेड में अच्छा 10-15% मूव हो गया, वो आपके एंट्री से 100 रुपए पे बाय किया, 120-115 पे पहुंच गए, तो लोग स्टॉप लॉस खूब पास ले आते हैं. हाँ, तो लोग स्टॉप लॉस बहुत पास ले आते हैं. उनका कहना है ऑलरेडी पैसा कमा लिया, इस पे गंवाना नहीं. 100 का 120 चला गया, हम 117 पे लगा देंगे, है ना. और जो वीक होता है उस पे नहीं लगाते. लोग कहते हैं कि 100 से 105 गया, फिर 102 आ गया, फिर 104 गया, वो उसमें 95-90 पे लगा हुआ. वो बाइस बहुत स्ट्रांग रहता है. उल्टा करना है. उल्टा क्यों करना है मैं बताता हूँ. क्योंकि कोई चीज अगर 100 से 120 गई है ना, तो वो यार थोड़ा तो रिट्रेस करेगी. आपने एकदम पास में लगा दिया 117 के, राइट, तो वो तो हिट होएगी, और फिर वो बढ़ जाएगा, फिर आप रोगे कि मेरा तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट. सेकंड चीज इसमें है कि वो ऑलरेडी 100 से 120 गया है, मतलब उसके और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, तो आपको उसको तो ज्यादा से ज्यादा मौका देना ना बढ़ने का. अगर आप उसको पास में स्टॉप लॉस लगा के जल्दी से एग्जिट कर जाओगे, तो आपने उसको मौका ही नहीं दिया सफिशिएंट, राइट. सो यू हैव टू, दैट इज वन थिंग. और द अदर वे अराउंड इज टू फॉर अ वीक पोजीशन. क्या आपने किसी चीज को 100 रुपए पे खरीदा, 2 हफ्ते होने आए, वो 105 तक जाता है, 107 तक जाता है, फिर घूम के 120, 102 पे, 103 पे आ जाता है, समझ रहे हो. मतलब 5-7 रुपए में घूमता जा रहा है, 2 हफ्ते हो गए, तो ये वीक पोजीशन है. 100 से 120 नहीं गया 2 हफ्ते में, अच्छा बड़ा मूवमेंट नहीं आया उसमें, वन वे, मतलब मोमेंटम नहीं. तो अब क्या है, अब ये वीक है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहा है, तो बल्कि इसका तो आपको स्टॉप लॉस पास में ले आना चाहिए कि भाई जैसे ही थोड़ा सा भी अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो, मैं निकल जाऊं, मैं स्ट्रॉन्ग पोजीशंस को ट्रेड करूं ना. दैट इज योर लॉजिक. ठीक है. सो हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखो. उसमें जल्दीबाजी मत करो कि यार मैंने जो पैसे कमा लिए वो भी हाथ से चले जाए. हाँ, वो हो ही सकता है, पर आपके चांसेस ज्यादा है कि आप, हाँ, पर चांसेस ज्यादा है कि वो एक्चुअली बढ़ जाए एक पॉइंट के बाद. वर्स जैसे XRP सोलाना का एग्जांपल लेते हैं. सोलाना में आप ट्रेड करेंगे, वो ऑलरेडी बहुत मोमेंटम है, मतलब अगेन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द रीसेंट प्राइस एक्शन कि वो काफी तेजी से बढ़ा. अब उसमें स्टॉप लॉस पास में रखोगे, वो ट्रिगर होकर और वापस बढ़ जाएगा, जो हो भी रहा है, राइट. वैसे XRP टाइम पास करे जा रहा है, उसमें हम स्टॉप लॉस खूब दूर रखते हैं कि नहीं आज नहीं तो कल बढ़ेगा. अरे पर वो टाइम क्यों वेस्ट करना है, कुछ और तो तेजी से बढ़ रहा है ना. इसमें अगर थोड़ा भी नीचे आता है, स्टॉप लॉस लेके निकलो, राइट. सो दैट इज व्हाट. Also, another very strong point about stop loss management, which is not even technical, nobody stopped you from re-entry after SL. लोग क्या होता है, हमारे साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक बार किसी चीज में स्टॉप लॉस लग गया ना,
तो हम सडनली उस कॉइन को अपनी वॉच लिस्ट में से मेंटली हटा देते हैं कि यार XRP, अरे उस पर तो स्टॉप लॉस लग गया था, कुछ और देखते तो गेम अरे पर भाई अगर XRP या फिर सोलाना या फिर BTC या जिसमें भी इथेरियम कोई भी कॉइन जिसमें आपका स्टॉप लॉस लगा है, अगर वो वापस ब्रेकआउट दे रहा है तो किसने रोका है आपको री एंट्री करने से? हमारी प्रॉब्लम ही होती है, हम स्टॉप लॉस क्यों हिट नहीं करने देना चाहते? पता है 2 रीजन से। या तो हमारा पोजीशन साइज इतना बड़ा है कि वो स्टॉप लॉस हिट होने पे हमको बहुत नुकसान हो जाएगा, राइट, विच इज अ प्रॉब्लम। आपको इतने कम साइज से ट्रेड करना चाहिए कि स्टॉप लॉस हिट होने पे दुख ना हो, ठीक है। दूसरी चीज, हम री एंट्री के बारे में सोच नहीं पाते, हमारा मेंटली वैसा डिजाइन ही नहीं है, ब्लॉक हो तो जाता हमको क्या लगता है इसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो, क्योंकि अगर हो गया तो फिर बस एग्जिट हो गया मेरा। अरे भाई तो 2 दिन बाद वापस री एंट्री कर लो, राइट। ये हम खुद को ट्रेन नहीं कर पाते हमारे माइंड को कि आज लग गया तो क्या, कल फिर भी तो ये कॉइन थोड़ी कहीं जा रहा है, इसमें री एंट्री तो कर सकते, राइट। सो दैट इज दैट वाज अबाउट स्टॉप लॉस। इसमें और थोड़े डिटेल्स हैं अबाउट when you should trade the stop loss, कि आपको कब मूव करना चाहिए। that comes a little bit from judgment, इसका ऐसा कोई वन वे नहीं है कि भाई कितना मूवमेंट पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेड कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल से फॉर एवरी 10% you should move your stop loss closer by like 5% or something like that। तो आपने 100 रुपए पे किया, 95 पे स्टॉप लॉस है, 110 पे चला गया तो 95 से उसको आप 100 पे 102 पे ले आओ, ऐसे काइंड ऑफ होना चाहिए 1%। बट दैट अगेन इट्स नॉट वेरी, मतलब उसमें ऐसे कुछ एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा सब्जेक्टिव है, थोड़ा आपको अपने एक्सपीरियंस से आएगा, वो जजमेंट से आएगा, ठीक है। लेट्स कम टू एग्जिटिंग द ट्रेड्स, नॉट एग्जिस्टिंग, क्या बोल रहा हूँ, एग्जिटिंग द ट्रेड, ठीक है, राइट। कि आप जो अभी आपने बोला था, राइट, कि भाई अगर आपको अगर आपने होल्ड करे रखा तो रिस्क बढ़ जाती है। सो एग्जिट करने के 2 तरीके हैं। ओके, पहला है exiting on the first touch to the resistance and re-entry, ठीक है, राइट। सुन लो पहले फिर मैं बताता हूँ। Second is waiting for confirmation at the support region or resistance region before acting and trailing stop loss। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ चार्ट पे। देखो, मान लो अभी, हाँ ठीक है, सिर्फ मानना है, अभी करना नहीं कुछ। हाँ, मैंने फोन उठा लिया है, अब बता दो। हाँ, तो आपने यहाँ पे लॉन्ग किया, ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपने लॉन्ग किया, इस मतलब ये वाली कैंडल पे एक्चुअली, okay। जो 2 फरवरी है, इस पे आपने लॉन्ग किया, क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रेकआउट आया, ठीक है। वैसे एक्चुअली करना चाहिए था, आपको पुल बैक का वेट करना था, बट ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल ये अच्छा है, क्योंकि तो इसको अभी रूल्स वैसे साइड में कर लिया तो अच्छा ही किया जिसने किया। हाँ, अच्छा ही किया, हाँ, पर ये आपने 2 फरवरी को लॉन्ग किया, ओके, राइट। अब ये तो आपने सोचा कि भाई मेरे को बड़ा ट्रेड लेना है ना, मैं कम में तो नहीं मानना, मैंने 10,000 डॉलर तो लेके मानना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लॉन्ग किया और आपने यहाँ टारगेट लगाया 48,000। क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था कि 15,000 डॉलर, मतलब कुछ 12-13,000 डॉलर दूर है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, राइट। यहाँ आपने टारगेट लगाया। अब इसमें 2 आपके हैं ऑप्शंस, बेसिकली मोटे मोटे तौर पे। क्या 2 ऑप्शंस हैं कि या तो आपने यहाँ पे लॉन्ग करा, कहीं तो नीचे स्टॉप लॉस लगाया, वो छोड़ दो कहाँ लगाया अभी के लिए, और आपने ऑलरेडी 48,173 का टारगेट डाल दिया सिस्टम में, ठीक है। तो अब जब पहले ही बार यहाँ पे ये टच हुआ इस कैंडल पे, तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गया, क्योंकि लिमिट ऑर्डर डला हुआ था एक्सचेंज में, जो ब्रैकेट ऑर्डर्स या ओसीओ ऑर्डर क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं अलग अलग एक्सचेंजेस में, वो ऑलरेडी डला हुआ था। तो जैसे ये पहली बार 48,173 टच हुआ, ये एग्जिट हो गया, ठीक है। करेक्ट। अब आप यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के, ब्रेकआउट वगैरह आ रहा है कि नहीं, वो देख के डिसाइड करोगे कि मेरे को री एंट्री करना है कि नहीं। यहाँ तो पहली बार में एग्जिट हो गया। अब यहाँ आप 2-3 दिन वेट करोगे कि देखते क्या होता है क्या नहीं, और अगर आपको यहाँ पे ठीक लगता है तो आप री एंट्री करोगे, नहीं तो कुछ और कॉइन ढूंढोगे बिटकॉइन की जगह, करेक्ट, ठीक है। एक ये तरीका है एग्जिट करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये वाला ओसीओ में ऑर्डर नहीं डाला, आपने सिर्फ एंट्री ऑर्डर डाला यहाँ पे, और नीचे कहीं स्टॉप लॉस लगाया होगा, आपने यहाँ पे एक अलर्ट डाल दिया 48,173 पे कोई भी ऐप में, और जैसे ये प्राइस रीच हुई इस दिन तो अब आप वेट करें। आपने तुरंत एग्जिट नहीं किया, ऑर्डर भी नहीं डाला था तो अपने आप हुआ भी नहीं होगा, आपने तुरंत किया भी, आपने 1-2 दिन थोड़ा वेट करा ये देखने का कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगा कि अरे, जैसे यहाँ पे देख के आपको लगा कि यार ये तो विक बहुत बड़ी है, राइट, देख रहे हो आप, ये डोजी है, अगले दिन रेड कैंडल भी बन गई, तो आपने यहाँ कहीं एग्जिट कर दिया, क्योंकि आपको 1-2 दिन देखने के बाद लगा कि यार ये तो ठीक नहीं बन रहा मामला, राइट। सो आपने वेट एंड वॉच करा, आपने तुरंत एग्जिट नहीं करा। अब इसके ट्रेड ऑफ्स हैं। अगर आपने यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है, ओके, यहीं पे अगर आपने एग्जिट कर दिया,
तो आपका ट्रेड ऑफ क्या है, पॉजिटिव साइड क्या है कि उसके बाद देखो अगर ऐसा फॉल आ जाए ड्रामेटिकली, ये देख रहे हो, रेजिस्टेंस टच करते ही अगर आपका ऐसा फॉल आ जाए तो इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप तो यहाँ एग्जिट हो गए अपने आप। इनफैक्ट आप तो एक दिन पहले यहाँ पे एग्जिट हो गए। अब इस फॉल से आपको कोई मतलब नहीं, आपकी तो ट्रेड क्लोज हो गई, तो ये लॉस आपको नहीं आएगा, आप तो पहली बार में निकल जाए, समझ रहे हो। लेकिन नुकसान क्या है, अगर आप यहाँ एग्जिट करते तो जैसे ही ये कैंडल पहली बार यहाँ पे देखो, आप समझो अगर आपने यहाँ लॉन्ग किया नीचे और आपने इस रेजिस्टेंस का वो डाला है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर, टारगेट, ठीक है, हाँ, तो आपने तो यहाँ एग्जिट कर लिया। अब अगले दिन देखो 2 दिन बाद ये क्या मूवमेंट है, आप इसको मिस आउट कर जाओगे। सो आप ऐसे लॉसेस से बच जाओगे, लेकिन ऐसे बड़े मूवमेंट से को मिस आउट कर जाओगे। तो दिस इज अ ट्रेड ऑफ, समझ रहे हो। यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन आगे की रैली मिस हो जाएगी। जो सोलाना में बहुत लोगों का हुआ, उनने खरीदा $20-22 पे, 40 पे डबल हो गया, उनने कहा बहुत है, 40 से वो 200 चला, फिर वो री एंट्री नहीं कर पाए। तो आपका री एंट्री गेम अगर स्ट्रांग है, अगर आपको लगता है कि अरे मैं तो चाहे कहीं भी जाए री एंट्री कर लूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये कर सकते हो, राइट। अगर आपको री एंट्री करने में कॉन्फिडेंस नहीं लगता कि मैंने कोई चीज 20 पे खरीदी, 50 पे कैसे खरीदू यार, डबल 2.5 गुना प्राइस पे, तो फिर आप मत करो, क्योंकि नहीं तो फिर आप रह जाओगे, आप वेट करोगे कि वो वापस 20-30 तक आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मतलब आ भी सकता है, पर मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मतलब काफी टाइम आ जाता है। हाँ, वो पेशेंस दैट इज वन वे। हाँ, द सेकंड इज, ठीक है, उसका ऑपोजिट जो मैंने बताया कि आपने यहाँ पे तुरंत एग्जिट नहीं करा, आपने वेट करा, आपने 2-3 दिन देखा कि क्या ये ब्रेकआउट दे रहा है कि नहीं, राइट। तो अगर आप जैसे मान लो इस स्टॉप लॉस पे आपने ऐसा किया, सॉरी टारगेट पे ऐसा किया, तो देखो ये वाला कैंडल पे आपको समझ में आ जाता कि भाई एग्जिट नहीं करना है, होल्ड करे रखो, ऊपर बढ़ता चला जाएगा, और गया भी वो, राइट। पर सो इसका पॉजिटिव बात क्या है कि आपको आगे की राइड में आप यू कैन कंटिन्यू टू राइड फर्दर। आपने पहले टच पे एग्जिट नहीं किया, मतलब ऑलरेडी आपने ऑर्डर डाल के नहीं रखा था, तो टच होते ही कैंडल एग्जिट नहीं किया, राइट। अब अगर वो एक्चुअली ब्रेकआउट आगे भी फॉलो अप करता है और बढ़ता चला जाता है, तो आप उसको मेंटेन कर पाओगे, आप उसको होल्ड कर पा रहे हो, आप पूरे राइड पे हो, यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन फ्यूचर प्रॉफिट्स, राइट। पर उसका डाउन साइड, ठीक, मतलब ये एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है एक्चुअली मेथड्स। उसका डाउन साइड ये कि ऐसा आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो। आपने यहाँ पे आए, आपने ऑर्डर नहीं डाला, तो ये प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, अब वो अगले दिन गिरने लगा, तो आपको फिर यहाँ कहीं कवर करना पड़ेगा, तो आपका ये थोड़ा लॉस हो जाएगा, मतलब लॉस मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा, 57,000 से आपको यहाँ 52,000 पे करना पड़ेगा, समझ रहे हो। आपने एंट्री यहाँ करी थी, आप यहाँ पूरा 57 ले सकते थे, फिर आप यहाँ कर दो। सो इट्स अ ट्रेड ऑफ दैट यू हैव टू मेक, बोथ आर गुड वेज, बोथ आर पर्टिकुलरली गुड वेज। आप अपने हिसाब से डिसाइड करो आपको कैसे एग्जिट करना है, ठीक है। इसमें ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, या तो आप पहले ही ओसीओ या ब्रैकेट ऑर्डर डाल के छोड़ दो, जैसे आपका टारगेट आया हो गया, फिर आप वेट करो 1-2 दिन देखो, अगर वापस ब्रेकआउट आता है तो री एंट्री कर लो, या दूसरा ये है कि वहां का अलर्ट डाल दो, ऑर्डर मत डालो, ओसीओ अलर्ट डाल दो, अलर्ट आने के बाद 1-2 दिन देखो, अगर वो लग रहा है कि बड़ा बुलिश मोमेंटम है, वॉल्यूम्स भी स्पाइक हो रहे हैं, रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो होल्ड करो। अगर ऐसा लगे कि अरे तो क्रैश हो रहा है, $2-3,000 नीचे आ गया, तो आप उसको सेल करके निकल जाओ, ठीक है। दैट इज हाउ यू एग्जिट द ट्रेड। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट important thing is dealing with market crashes and spikes, ठीक है। दिखाओ तो 1-2 जरा। हाँ, अच्छा 1-2 दिखाएं क्या आपको, आ जाओ 19th में भी आ जाओ, सबसे बढ़िया तो वही है। 19th में नहीं भाई, ये अच्छा उससे भी बड़ा क्या, ओ भाई 39.5% BTC, ओ भाई 39.5%। डे का हाई जो था बिटकॉइन का, वो था नीचे लेवल नहीं है, 8 उतना पहले ट्रेड नहीं था, नहीं था, मैंने अब ये मतलब ये अकाउंट, अच्छा ट्रेड तो पहले से कर रहा हूँ मैं, पर वहाँ बना हुआ, कोई नहीं, तो 7,966 डे का हाई था और 4,400 लो था, समझ लो, 8,000 से 4,000, 39.5% इन अ डे, दिस इज कॉल्ड अ मार्केट क्रैश। सब कुछ हाथ में आ गया, जो ये 5-10 भाई बाइनेंस क्रैश हो गया था, ऑर्डर पंच नहीं हो रहे थे, एपीआईज काम नहीं कर रही थी, कुछ नहीं हो रहा था उस दिन सिर्फ दुख, उस दिन खुद ही जाके कुछ चॉकलेट खाओ। हाँ, ये 12 मार्च जब अमेरिका ने लॉकडाउन लगाया था, उस दिन मतलब उस वीक का है, राइट। सो जो हम 10-15% बोलते हैं वो मार्केट क्रैश नहीं होता, वो एक मतलब मार्केट मतलब मूवमेंट है, जो एक बड़ा मूवमेंट है बस। मार्केट क्रैश इज 20+% फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम। देन देयर इज वन मोर व्हिच इज इन, मुझे याद नहीं है, बट दैट्स ओके, मतलब हम एक आइडिया ही देना था। हाँ 2013-14 में भी एक बार हुआ है ऐसा, कोई नहीं, उस टाइम तो
बहुत बड़ा मूवमेंट आया, मतलब उस दिन तो आई थिंक बिटकॉइन कुछ मतलब तब बहुत 2013 में तो और भी कम एक्सचेंज थे, वो माउंट गॉक्स का हुआ था ना उस दिन, बिटकॉइन 63% डाउन हो गया था, तो वैसा तो वो मतलब था। तो दिस इज बेसिकली एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ 15-20% इज अ मार्केट सीवियर मार्केट क्रैश इन बीटीसी, अगर बीटीसी और इथेरियम में, बाकी सब राइट। नाउ इसमें क्या करना चाहिए ना, तो प्रॉब्लम विद दिस इज 2-3 बातें हैं राइट। एक तो आपका स्टॉप लॉस पक्का ही हिट हो जाएगा अगर आप कोई ऑल्ट ट्रेड करें, क्योंकि अगर बीटीसी 20% गिरा है तो आप फिर ऑल्ट तो और गिरेगा, गया मतलब ये जो 12 मार्च है इसमें मेरे को याद है कि ये बीटीसी जब 40% गिरा था तो कुछ ऑल्ट 60% गिरे थे, और बड़े बड़े ऑल्ट था, मतलब ऐसे ईओस टाइप के, मतलब बड़े बैट टाइप, मतलब बड़े ऑल्ट्स, लार्ज कैप, छोटे कैप्स का तो पता नहीं क्या हुआ, पर बड़े ऑल्ट्स भी मतलब 60-50% थे राइट। आई थिंक इथेरियम इटसेल्फ वाज डाउन 42% समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट हो जाना, एग्जिस्टिंग पोजीशन की तो कोई स्ट्रेस नहीं है, अपने आप स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब उसमें मतलब दुख है सिर्फ, और इनफैक्ट अच्छी देखो एग्जैक्टली दिस, अगर आप ऐसे दिन पे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे ना, स्टॉप लॉस तो 5% 10% ड्यू है, कॉइन तो 50% डाउन है, अगर आप बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे आपका पैसा आधा हो जाएगा, वर्सेस यहाँ पे आप 10% लॉस लेके निकल गए, समझ रहे हो, यू सर्वाइव टू फाइट अनदर डे। 50% का लॉस रिकवर करने के लिए आपको पैसा डबल करना पड़ेगा, 100% रिटर्न, 10% के लिए 15-20% रिटर्न चाहिए, विच इज फाइन, यू कैन मैनेज राइट। सो दैट इज व्हाट, तो उसमें तो कोई स्ट्रेस नहीं है। देखो अगर आपका ऑलरेडी ट्रेड में हो तो कुछ नहीं हो सकता, आप गए मतलब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा राइट। नाउ व्हाट टू डू if you don't have a trade, right? So wait for consolidation and confirmation before entering. Markets are not going anywhere. जब ऐसे देखो क्या होता है, जब इतनी शॉर्ट टर्म में इतना बड़ा मूवमेंट आता है ना, so it plays with your adrenaline वाला part of the brain, जहां से आपको एक्साइटमेंट थ्रिल क्रिएट होता है ना, वहां उसके साथ खेलता है। तो आपको लगता है मैं जल्दी से बाय कर लूं, जल्दी से सेल कर दूं, कुछ कर लूं, क्या पता ऐसा बाय द डिप वाली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद बाइंग द डिप। The problem with it is, it seems like it will never happen again. That's the problem. हमें लगता है देखो बिटकॉइन आज इतने कम प्राइस पे आया है, अब कभी मौका नहीं मिलेगा बाय करने का राइट। जब 30 के अभी इस साल जब अभी 30 के तक गया था, तब हमें लग रहा था कि यार अब क्या पता कभी आए नहीं आए, हम कर लो फटाफट। हम एक्सचेंज को गाली दे रहे हैं कि अरे तुम बाय नहीं करने थे, तुम्हारा अरे उनका भी सर पर बेचारे क्या करेंगे। पर मैं लिखित में दे रहा हूँ कि बेयर मार्केट में 30 के नीचे जा सकता है बीटीसी, बहुत हाई चांसेस है, और तब वो कई महीनों रहेगा 30 के नीचे, लेकिन कोई बाय नहीं करेगा। लेकिन वही एक्सचेंज एक दिन नीचे एक दिन मार्केट क्रैश हो गया तो वो लड़ रहे हैं, गालियां दे रहे कि हमारा यूपीआई डिपॉजिट नहीं हो रहा, भरना नहीं करना राइट। द पॉइंट हियर इज दैट वी थिंक ऑफ इट एज अ once in a lifetime opportunity, which it is sometimes, but mostly it is not, first thing. Secondly, आपको तुरंत रिएक्ट करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वो एक्चुअली बेयर मार्केट का स्टार्ट है ना, तो वो बहुत टाइम वहां रहने वाला है, आप 2 महीने बाद भी उस प्राइस पे बाय कर पाओगे। और अगर वो बेयर मार्केट का स्टार्ट नहीं हुआ, एक फ्लैश क्रैश है राइट, तो भी प्राइस ऐसा कभी नहीं होता कि 50 से 30 और 30 से 50 2 ही दिन में, समझ रहे हो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो 30 तक आ गया, उसके बाद 35-36 तक घूमता रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है। द डे बिटकॉइन रीचेस 200K 100K राइट, इट डजंट मैटर वेदर यू बॉट इट एट 30 और 35 राइट। सो आपने ये प्रिपरेशन से रहना है कि भाई अपने मार्केट इज नॉट गोइंग एनीवेयर, वेट फॉर कंसोलिडेशन, वेट फॉर कंफर्मेशन। ऐसा क्रैश है तुरंत। हाँ सॉरी, मतलब while you were explaining, I think यहाँ पे ये वही है कि stop chasing the low, like you know, by catching the low, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट वही आ रहा है उसी पे, क्योंकि लोगों को फोमो कब होता है, उनको लगता है कि हाँ ये लो है, मेरे को इसी पे उठा लेना है। जब तुम हाइंडसाइड पे देखते हो, अभी जिसने 30,000 पे लिया था वो भी अभी खुश है, जिसने 28 पे जब पहुंच गया था, वो 28 समथिंग पे पहुंचा था बीटीसी लोएस्ट पे, वो भी खुश है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 67-68 का ऑल टाइम हाई बनाया, तब तुमने 35 पे खरीदा क्या और 32 पे क्या खरीदा। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं, फर्क ही नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो आपको ना वो पर्सपेक्टिव चाहिए। से फर्क नहीं पड़ता जब प्राइस डबल हो चुका है, प्राइस डबल हो चुका है, करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली। और क्रिप्टो में ऐसा बहुत जल्दी होता है, या मतलब काफी बार होता है। तो स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं कि 2-5% भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, क्योंकि वो तो 200% बढ़ जाएगा ना 6 महीने में, तुम क्या करोगे 2-5% का, समझ रहे हो। सो दैट इज व्हाट, सो ऑलवेज ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश वेट फॉर कंसोलिडेशन एंड कंफर्मेशन बिफोर एंटरिंग। तुरंत डोंट जंप इनटू योर ट्रेड, डोंट थिंक ऑफ इट एज समथिंग which will you will miss out on something। क्योंकि क्या होगा कि आप अगर ऐसी जगह ट्रेड करोगे ना, देखो मैं बताता हूँ कमाल क्या होता है।
ये कमाल है, एग्जैक्टली राइट एग्जांपल। ये 40% गिरा, आपने सोचा हो गया मामला। अब यहाँ तो 16% की ग्रीन कैंडल दिख रही है, पर पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ बहुत बड़ी विक है। इस दिन का लो है 4,400, इस दिन का लो है 3,700। अगर आप इस दिन में बाय कर लेते ना, तो जब वो 3,700 तक जाता तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता और उसके बाद वो मल्टी ईयर बुल रन पे चला जाता। कितना दुख, समझ रहे हो आप? आपने 4,500 पे बिटकॉइन बाय किया, आज की तारीख में 65,000 तक चला गया है, आपको $308-500 की वजह से स्टॉप लॉस हिट हो गया और आप रह गए। कितना दुख होगा उसमें। आप इसलिए पैसा मैं नहीं, तो आप कहता हूँ अगर एक्यूमुलेट करते। हाँ, इसलिए 12 मार्च को ये हुआ ना, आप आराम से यहाँ ट्रेड लो ना भाई, आप यहाँ ट्रेड लो अप्रैल में, या फिर यहाँ पे ट्रेड करो महीने भर बाद, 25 मतलब 20 दिन बाद 25 मार्च को, जब ये थोड़ा ऑलरेडी अपना ट्रेंड दिखा चुका है 10 दिन, यू नो। सो दैट इज व्हाट, नेवर, मार्केट्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, नेवर ट्राई टू ट्रेड एट व्हेन दैट इज हैपनिंग। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जब ऐसा अगर बिटकॉइन 10% से डाउन है या 15% से डाउन है, आपने सुन लिया कहीं से, आपने स्क्रीन पे देख लिया, उस दिन लॉग आउट कर लो आराम से, स्पेंड टाइम डूइंग समथिंग एल्स। उस दिन आप मार्केट को देखोगे, आप जरूर मतलब उसमें यू नो इमोशंस में रिएक्ट करोगे, राइट? दैट इज ट्रू, वेरी इफ यू आर, ये तो थी बात कि आपने ट्रेड नहीं लिया है तो क्या करो, तो कुछ मत करो। उसका आंसर ये है, कुछ मत करो, ठीक है? अगर आपके पास ट्रेड नहीं, इफ यू आर ऑलरेडी इनटू द ट्रेड, तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाओगे। कमाल की बात मार्केट क्रैश में ये होती है कि ट्रेड हो, ट्रेड ना हो एक्चुअली, तो कुछ मत करो। अगर ट्रेड ऑलरेडी हो तो कुछ कर नहीं पाओगे ज्यादा, राइट? सो द ओनली थिंग दैट यू शुड डू इज दैट टाइटन योर स्टॉप लॉसेस। अगर आपने अभी ट्रेड लिया है और वो गिरता चला जा रहा है, स्टॉप लॉस दूर है, तो पास में ले आओ। क्योंकि अगर बिटकॉइन 10-12, इसको कन्वेक्सिटी बोलते हैं मैथ्स में, मैं कंफ्यूजन नहीं करना चाह रहा, पर एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, जिसका मतलब ये कि अगर फॉल ऑलरेडी बहुत बड़ा आ गया तो उसके और बड़ा होने के चांसेस ज्यादा है। बेसिकली आउटलायर इवेंट है तो उसके और बड़ा आउटलायर बनने के चांसेस ज्यादा है, बस मैथ्स में, ठीक है? सो तो आप अपना स्टॉप लॉस पास में ले आओ, उसके बहुत हाई चांसेस है कि वो हिट हो जाएगा, पर आप हमेशा री एंटर कर ही सकते हो, राइट? हफ्ते भर बाद। बट उस दिन आपने ज्यादा, इफ यू हैव not lost say 30, 40, 50% of your portfolio on the market crash, you are doing fine. बस आपको बड़ा लॉस नहीं करना, बाकी उस दिन कुछ नहीं, ना आपको पैसे कमाने की रिस्क उठानी है, ना आपको छोटे लॉसेस से घबराना है, ना आपको मार्केट में वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को लेके फोमो करना है, सिर्फ आधा होना चाहे अपना पैसा उतना बचा। सो अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो, ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर तो ठीक है। अगर स्टॉप लॉस दूर है अभी भी और बिटकॉइन ऑलरेडी 10% डाउन है और स्टॉप लॉस दूर है फिर भी, तो पास में जाओ। बट सुमनेश, यहाँ पे ये भी है कि यार हम सिर्फ एक ही साइड से देख रहे हैं, हम सिर्फ लॉन्ग के टर्म्स में देख रहे हैं। हम शॉर्ट की भी बात करेंगे, शॉर्ट की भी बात करेंगे, ये हम मार्केट क्रैशेस और स्पाइक्स दोनों की बात करेंगे। हाँ, ओके। सो आपने स्टॉप लॉस पास में ले आना है उसमें, ठीक है? नाउ जैसा वो उनने बोला कि भाई मार्केट स्पाइक्स में क्या करें, ऑलमोस्ट सेम लॉजिक, ठीक है? अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में हो शॉर्ट, राइट, तो इसमें आप दो चीजें कर सकते हो, या तो आप एंड अगेन वन इज वेरी सिंपल, वन इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। द इजियर पार्ट इज आप स्टॉप लॉस को पास में लाओ, जो मैंने अभी बताया, स्टॉप लॉस पास में लाओ, उसको हिट हो जान दो। आप शॉर्ट हो, अगर किसी न्यूज की वजह से बिटकॉइन रैली कर गया है 20-25%, तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते, लेट इट बी। द अदर इज आप स्पॉट में थोड़ा बाय कर लीजिए, जितने क्वांटिटी का आपका ट्रेड है उतने का आप स्पॉट में बाय कर लो। उससे क्या होगा कि एक तो आप जो आप शॉर्ट में लॉस कर रहे हो उतना आप लॉन्ग में बनाते जाओगे, पर इसके लिए आपके पास एडिशनल कैपिटल होना चाहिए, राइट? मतलब आपके पास एक्स्ट्रा यूएसडीटी पड़ा होना चाहिए। अगर आपने पूरा उस ट्रेड में लगा दिया या आपने ऑलरेडी दूसरे ट्रेड्स में लगाया तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास स्पेयर में कैपिटल पड़ा है तो आप जितना, जैसे अगर आपने $1,000 का ट्रेड लिया फॉर एग्जांपल बीटीसी में, आपने उसको शॉर्ट कर रखा है $1,000 का मार्जिन लगा के, तो आप $1,000 या जितना भी, अगर मान लो 0.1 बीटीसी, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप 0.1 बीटीसी बाय कर लीजिए स्पॉट में। अब जितना इस शॉर्ट में लॉस होगा उतना उसमें हो जाएगा, तो वो हेज हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके बाद मार्केट गिरने भी लगे, राइट, और आपके शॉर्ट में आपको प्रॉफिट होने लगे और स्पॉट में नुकसान भी होने लगे, तो स्पॉट है, वो लिक्विडेट तो नहीं होने वाला है ना? आप अगर लॉन्ग टर्म में बुलिश हो उस टोकन पे, भले आपने शॉर्ट टर्म में उसे शॉर्ट किया, पर लॉन्ग टर्म में बुलिश हो जैसे बिटकॉइन पे, तो आप उसे होल्ड कर सकते हो कितना भी नीचे जाए। ये आप लॉन्ग में नहीं कर सकते, क्योंकि आप लॉन्ग में स्पॉट में शॉर्ट नहीं कर सकते, यू नो। सो दैट इज व्हाई, सो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो आप स्टॉप लॉस हिट हो जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आप स्पॉट में बाय करके होल्ड करो, ताकि वो हेज हो जाए, जब आपको लॉस हो रहा है वो
और दूसरा, अगर वो गिर भी जाता है और आपकी शॉर्ट में प्रॉफिट होने लगता है, आप स्पॉट में नुकसान होता है, तो कोई बात नहीं, आपके लॉन्ग टर्म में 6 महीने बाद वो वापस प्रॉफिट में चल रहा है, राइट, लाइक दैट। इसमें लेकिन एक ये है कि आपका मतलब लिक्विडेशन हो जाए तो क्या, तो फिर कुछ नहीं, अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो तो आपने स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर रहे हो, तो यू डिजर्व टू लिक्विडेट, राइट, मतलब then you can't blame the market। आप सब मार्केट स्पाइक्स में ठीक वैसे रिएक्ट करना, बस एक एडिशनल ऑप्शन ये होता है कि आप स्पॉट में एग्जैक्ट सेम कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे ज्यादा मैच मत लगा के प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके कोशिश जुगाड़ मत करना। जितने का आपने ट्रेड, अगर आपने 1000 XRP का शॉर्ट किया तो 1000 XRP स्पॉट में बैठ लो, सिंपल, उससे हेज हो जाता है, बस ये एक ऑप्शन शॉर्ट में अवेलेबल है, बाकी सब सेम है मार्केट स्पाइक्स में। पर मार्केट स्पाइक्स में एक्चुअली थोड़ा रेयर होते हैं मार्केट स्पाइक्स, इतने बड़े 25-30-40% फॉल ज्यादा होते हैं। ऑल्ट्स में ही, बीटीसी में, ऑल्ट्स में तो कभी भी हो सकते हैं, बीटीसी में 30% का मूवमेंट ऊपर की साइड रेयर होता है, वैसे नीचे की साइड रेयर होता है आजकल, पर स्टिल, राइट। इसका एक अंडरलाइंग फिलॉसफी, द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इन टुडेस थिंग इज दैट ऑलवेज व्हाइल, देखो बीटीसी डाउन है ना 30%, दोस्तों के फोन आ रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो, आप एक्सचेंज खोल रहे हो तो डर लग रहा है, वो सब हो रहा है, राइट, वो सब हो रहा है, तो तब वही मैं बोल रहा हूँ, आपकी इमोशंस और एड्रेनलिन आपको बहुत खाते हैं, your brain is fighting against you almost, right? So this one thing that you should always remember, which is very important, is that this is temporary. BTC can't fall 30% every day. Hopefully. You are witnessing once in a year, once in a 2 year, once in a 5 year kind of thing, right? It is temporary, right? आप ये सस्टेन कर ही नहीं सकता, चाहे वो अपसाइड हो चाहे डाउनसाइड हो। BTC हर दिन 35-40% बढ़ भी नहीं सकता, गिर भी नहीं सकता, वो उतना वॉल्यूम्स और वो सब, मतलब द मार्केट फंक्शनिंग विल ब्रेक डाउन, इट कांट हैपन, राइट। सो द आइडिया इज सीइंग इट थ्रू लाइक अ टेस्ट मैच। मैं राहुल द्रविड़ का फैन हूं, आपने पता नहीं, मतलब आप लोगों में से कितने लोग उनके फैन है और क्या टेस्ट मैच देखते हैं, यू नो, कि वो ऐसा करते थे, वो कहते थे कि नया टेस्ट मैच में नया बॉल है, नया मतलब यू नो स्विंग हो रहा है, बाउंस हो रहा है, जो भी हो रहा है, बाउंसर आ रहे हैं, राइट। सो उनका कहना था कि हर बॉल खेलना ही नहीं हमको, हम तो जाने देंगे, हम छोड़ देंगे, बॉल विकेट कीपर के पास जाएगा, हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपने किसी बहुत, देखो बॉलर भी तो, या मार्केट जो, जैसे अगर आप मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, बीटीसी डाउन है 30%, तो जो शॉर्ट सेलर है वो भी तो पैसे ही बनाने आया यार मार्केट में, समझ रहे हो, वो थोड़ी नुकसान नहीं करने आया हमेशा, ऑब्वियसली, या सो इफ एंड द फैक्ट दैट मार्केट इज डाउन 30% ही इज शॉर्ट मींस ही इज डूइंग समथिंग राइट, वो आपसे बेटर ट्रेडर है आज के दिन, राइट। तो द फैक्ट दैट ही इज डूइंग सच अ ग्रेट थिंग, राइट, तो उसको उसका क्रेडिट दो, डोंट ट्राई टू फाइट हिम व्हेन ही इज डूइंग हिज बेस्ट परफॉर्मेंस। बॉलर अगर अपने लाइफ का बेस्ट ओवर डाल रहा है, उसको छक्के मारने की कोशिश में आउट मत हो, वो ओवर जाने दो, रन नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं, पूरा मैच पड़ा है, 100 ओवर होते हैं टेस्ट मैच, अगले ओवर में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सिंगल लिंगल लेंगे, शुरू करेंगे, फिर बाद में चौके छक्के मारेंगे, यू नो। सो सीइंग इट थ्रू लाइक अ टेस्ट मैच इज वेरी, आपका एटीट्यूड, जैसे ही आप देखोगे बीटीसी इज डाउन बाय 15%, आपका एटीट्यूड ना पैसे कमाने का, ना छोटे छोटे लॉस से परेशान, वो नहीं, आपने इसे सोचना मेरा विकेट ना जाए बस, और विकेट जाना मतलब आपका पोर्टफोलियो आधा है। जब तक आपका विकेट नहीं जा रहा है किसी बाउंसर पे, किसी यॉर्कर पे, किसी अच्छी बॉल पे, तब तक आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो। When the bowler is doing very well, right? So remember that it is temporary. दुनिया में कोई भी मार्केट रोज 30% नहीं गिर सकता, दुनिया का कोई भी बॉलर हर बॉल पे बाउंसर नहीं फेंक सकता, वो भी कभी ना कभी फॉल्ट करेगा और फिर हम उसका वेट करेंगे, राइट। सो ऑलवेज सी इट थ्रू, डोंट ट्राई टू, ये मत सोचो कि यार मैं ऐसा कर देता हूँ, कलाकारी करने का टाइम नहीं है, वो जान बचाने का टाइम है, राइट। सो ऑलवेज कीप दैट इन माइंड, right? So that is how you deal with market crashes. This is very different from risk management. Risk management 5-10-15% के लिए ठीक है, उसके beyond ये सब एक साइकोलॉजी, जब हम अगली बार रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हम यू नो तब हम देखेंगे कि 5-10-15% में क्या होता है, पोजीशन साइजिंग, लेवरेज वगैरह सब की बात करेंगे, पर वो एक अलग चीज है, वो मतलब वो एक रेगुलर मार्केट डे टू डे है, ये एक्सेप्शंस में क्या करना चाहिए वो मेरे को बताना इंपॉर्टेंट लगा, तो दैट इज दैट, या ठीक है। या सुनेश, काफी इंसाइटफुल मतलब द बेस्ट पार्ट इज कि आप जब बताते हो ना, आप ये नहीं बताते कि एंट्री एग्जिट कहाँ लेनी है, आप अपने आप को सिक्योर करना बताते हो। आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ट्रेडर टू लर्न, लाइक अपना पूरा दिमाग क्लियर करके ट्रेड करना, और वो इमोशनलेस होके रोबोटिक काइंड ऑफ अ वे में, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप गाइस तुम लोग जब देख रहे हो ये तो तुम्हारे को कुछ समझ आ रहे हैं, एंड you are feeling that you can actually implement this in your trading sessions. And if you are, let us know in the comments यार, हमने इतने बड़े बड़े एपिसोड्स निकाले हैं,
क्या तुम्हारे को हेल्प मिल रही है, कैसा लग रहा है, डू 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 मेंशन इन द कमेंट्स, या फिर आप हमारे को टेलीग्राम पे बता सकते हो। सुनेश इज वेरी रीचेबल, उसके आपको क्रेडेंशियल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हमारे सारे क्रेडेंशियल्स, हमारा टोटल लिंक, टेलीग्राम लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्तों तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना। ओके सुनेश, सी या, बाय बाय नितिन। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द होल वीडियो। इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड यू वॉच दिस वीडियो व्हेन इट इज रिलीज्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय ब्लॉकचेन।